हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास 6, 7 और 8 के लिए है और हम आपकी वर्कशीट 44 को डिस्कस करेंगे जो सब्जेक्ट साइंस की है और आपको 25 अगस्त 2020 के लिए दी गई है। यमुना प्रदूषण। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे यमुना नदी के प्रदूषण के बारे में। देखिए, हमें पता है कि प्रदूषण जो है वो कई तरीके के होते हैं, जैसे कि जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण या ध्वनि का प्रदूषण। प्रदूषण क्या होता है? जब हानिकारक पदार्थ हमारे वातावरण में मिल जाते हैं तो वो हमारे वातावरण को दूषित कर देते हैं, तो उसी को हम प्रदूषण कहते हैं। यमुना का प्रदूषण जल का प्रदूषण होता है। दिल्ली के लिए पानी का मुख्य स्रोत यमुना नदी है। देखिए, हम सब दिल्ली में रहते हैं, हमारे घरों में जो पानी आता है वो कहाँ से आता है? नलों में। नलों में पानी आता है यमुना नदी से। लेकिन दुर्भाग्य से पूरे भारत में यह सबसे अधिक प्रदूषित नदी बन चुकी है। लेकिन ये बहुत बुरी बात है कि हमारी ये जो यमुना नदी है, जहाँ से हमारे घरों में पानी आता है, वो नदी पूरे भारत की अगर देखी जाए तो सबसे गंदी या सबसे प्रदूषित नदी है, जिसकी वजह से अब इसे मृत नदी के नाम की संज्ञा भी दी गई है और इसीलिए हम इसको मृत नदी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसका पानी इतना गंदा हो चुका है, इसके अंदर जो जीव जंतु हैं वो काफ़ी उन्हें हार्म पहुंचा है और वो मर भी चुके हैं। उसके पेड़ पौधे सभी को हानि पहुंची है और इसीलिए, क्योंकि अब यहाँ का पानी पीने लायक नहीं है, हम इसे मृत नदी के नाम से भी बुलाते हैं। इस नदी में दिल्ली के लगभग 19 नालों का गंदा पानी छोड़ा जाता है। आपको ये सोचकर बड़ा आश्चर्य होगा कि हमारे जो दिल्ली का जितना भी गंदा पानी है, चाहे वो हमारे घरों का हो, फैक्ट्रीज़ का हो, वो सारा का सारा पानी इस नदी में बहा दिया जाता है। बच्चों, इस नदी में 19 यानी 19 बड़े बड़े नाले उस पूरी दिल्ली के गंदे पानी को लेकर के इस यमुना नदी में छोड़ दिए जाते हैं, जो कि इसके पानी को प्रदूषित करते हैं। तो आप समझ सकते हो कि ये नदी कितनी ज़्यादा गंदी हो चुकी है। देखिए बच्चों, इस नदी की उपयोगिता को समझते हुए सरकार इसकी साफ़ सफाई के लिए कई प्लान बनाती है, जैसे कि यमुना एक्शन प्लान परियोजना, जो कि 1993 में बनाई गई थी। ये यमुना नदी को साफ़ करने के लिए लागू की गई थी और इसके अलावा सरकार अब तक इसी परियोजना में लगभग अरबों रुपया खर्च कर चुकी है। आप समझ सकते हो कि हमारी गवर्नमेंट का कितना पैसा इस पर खर्च हो चुका है, लेकिन अभी भी नदी हमारी आदतों की वजह से बुरी स्थिति में है, यानी कि वो अभी भी ऐसी ही गंदी है। तो चलिए बच्चों, अब हम इसके कुछ प्रश्न उत्तर भी डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पहला प्रश्न है कि दिल्ली में पानी का मुख्य स्रोत क्या है? अभी हमने आपको समझाया था, अच्छे से आप लोग समझ चुके हैं कि दिल्ली में पानी का स्रोत क्या है। मुख्य स्रोत है यमुना नदी। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, आपके विचार से यमुना नदी के प्रदूषण के क्या कारण हैं? क्यों यमुना नदी इतनी गंदी है? यहाँ पर हम वही 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं जो हमने पढ़े थे। पहला, धार्मिक मूर्तियों का नदियों में विसर्जन कर देना। इसका दूसरा पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गंदे पानी को नालों द्वारा नदियों में बहा देना। इसका तीसरा पॉइंट हो सकता है कि उर्वरक और कीटाणुनाशक का नदी में बह जाना। चौथा पॉइंट, औद्योगिक कचरे का नदी में मिल जाना। अब इसका तीसरा प्रश्न है कि यदि आपके पास अलादीन की तरह ही एक जादुई चिराग होता तो आप जिनसे यमुना नदी के लिए कौन कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहेंगे? देखो बच्चों, हमें पता है कि अलादीन की कहानियाँ हमने बहुत पढ़ी हैं, जिसमें एक जादुई चिराग होता है। जादुई चिराग में से क्या निकलता है? जिन। और फिर उस जिन का क्या काम होता है कि जो भी उसका मालिक होता है, जिसके पास वो चिराग होता है, अगर वो उस जिन से कोई विश मांगता है तो वो उसकी पूरी कर देता है। तो इसीलिए यहाँ पर भी ऐसे ही बोला है कि अगर आपके कोई पास जादू चिराग होता और आपको कोई इच्छा मांगनी होती, ठीक है, लेकिन यमुना नदी के बारे में,
तो आप उससे कौन सी 3 इच्छाएं पूरी करने के लिए कहते? बच्चों, अगर मेरे पास जन्म होता तो मैं जो 3 विश मांगती मैं वो लिख रही हूँ, आप अपनी इच्छा से लिखिएगा। पहला है यमुना नदी बिल्कुल साफ़ हो जाए। दूसरा, वे सभी जीव जंतु जो यमुना नदी में प्रदूषण के कारण मर गए हैं वो पुनः जीवित हो जाएं। और तीसरा है कि सभी लोग यमुना नदी को साफ रखने के लिए जागरूक हो जाएं। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है कि नदी में मूर्ति विसर्जन की जगह लोगों को कुछ अन्य विकल्पों के सुझाव दीजिए। देखिए, जब भी धार्मिक पूजा पाठ होते हैं जैसे कि दुर्गा पूजा हुआ या कोई दूसरा, तो उसमें नदी में बड़ी बड़ी मूर्तियाँ भगवान की बना करके विसर्जित कर दी जाती हैं, बहा दी जाती हैं। तो यहाँ पर ये पूछा गया है कि क्या आपके पास इसके लिए कोई दूसरा विकल्प है, क्योंकि जो मूर्तियाँ विसर्जित की जाती हैं वो पीओपी की बनी होती हैं और पीओपी एक रसायन है जो कि नदी में प्रदूषण फैलाता है। इसके लिए आप अपने बड़ों की सहायता भी ले सकते हैं। अब मैं यहाँ पर जो सुझाव दे रही हूँ उसके अलावा भी आप चाहें तो अपने बड़ों से डिस्कस करके आप अपनी वर्कशीट में लिख सकते हैं। पहला है कि मूर्तियाँ हम फूल और पत्तियों की भी बना सकते हैं। दूसरा है कि इसके अलावा हम मिट्टी की भी मूर्तियाँ बना सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज की वर्कशीट में सब कुछ समझ आ गया होगा और आपको कोई डाउट नहीं होगा। थैंक यू।